अस्सलाम वालेकुम, जमन परदेसी आपके साथ फिर एक सोसाइटी टॉक के टॉपिक के साथ। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाई थी अबाउट घोस्टिंग, और उस पर मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल किए जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। और उसमें एक ये भी था कि मैं ब्रेकअप के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आई एम हियर। ब्रेकअप, अगर आपका घोस्टिंग होती है जब एक इंसान आपको बगैर बताए एक रिलेशनशिप में से बगैर बताए गायब हो जाए, या आपको किसी भी फोरवार्निंग यानी कि पहले से तैयार किए बगैर गायब हो जाए, उसको कहते हैं घोस्टिंग। ब्रेकअप जो होता है, ब्रेकअप आपका होता है किसी के साथ आप रिलेशनशिप में होते हैं, आप दोनों की नहीं बन रही होती और आप लोगों की लड़ाई होती है, या कोई भी वजह बीच में आती है जिसकी वजह से आप अपना रिलेशनशिप जो है उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। चाहे वो दोनों आप अपनी मर्जी से करें, या एक इंसान की मर्जी और दूसरे के ऊपर जबरदस्ती वो मुसल्लत की जाए, लेकिन वो ब्रेकअप होती है, टू ब्रेक अप अ रिलेशनशिप। हमारे एक बहुत मशहूर मिसाल है, इफ यू लव समवन सेट इट फ्री, इफ इट कम्स बैक टू यू इट्स योर्स, इफ इट डजंट इट नेवर वाज। उसको थोड़ा सा आजकल के ज़माने की वजह से हमने मॉडिफाई कर दिया है। इट इज़ लाइक इफ यू लव समथिंग, it wants to go, set it free. If it comes back to you, it means nobody wanted to have him, set it free again. So, jokes apart, ब्रेकअप इज नॉट एन ईजी थिंग। ब्रेकअप में हमारी जो रूह है उसको ऐसे ही तकलीफ होती है जैसे चोट लगने से, ब्लंट फोर्स चोट लगने से जैसे आपके जिस्म को तकलीफ होती है, वही चोट हमारे दिमाग को लगती है, ब्लंट फोर्स। और हमें नज़र नहीं आती, इसलिए हम उसको सीरियस नहीं लेते, या हम लोग का ये है नहीं कि इसको इतना सीरियस लिया जाए, बट इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। ब्रेकअप से जो इंसान हार्ट ब्रेक से इंसान मर भी सकता है। ब्रेकअप से इंसान को बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, फिजिकल नुकसान हो सकते हैं, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, आपका हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो एक ना जिसको कहते हैं ना कि जिसको समझ नहीं आ रही होती दिमाग को, उसको दिमाग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, तो उस पे जब वो दिमाग को होता है तो वो रिएक्ट करता है दिमाग, और जो रिएक्ट करता है वो आपकी बॉडी पे रिएक्ट आता है। 4 फेजेस हैं ब्रेकअप के जो आपको जिससे आपको आपको गुजरना ही है, whether you like it or not. It's denial, depression, anger and acceptance. तो इधर से ही बात शुरू कर लेते हैं। जैसे इन चारों की को बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए। जब आप कहीं गिरते हैं, सड़क पे आप गिर के आप पे चोट लग गई, स्किन उतर गई, चोट लगी, जख्म नीचे से गोश्त निकल आए, अब आप देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ अगले दिन या कुछ उसके ऊपर आपको जलन होती है, आप दवाई लगाते हैं, कुछ दिन उसके ऊपर एक पहले हल्की सी फिल्म आती है, फिर उसके ऊपर एक मोटी सी फिल्म आ जाती है रफ स्किन की, और वो उसके ऊपर आप बेशक दवाई लगाती भी रही, वो रफ स्किन जो है वो उतने देर तक रहती है जब तक आपकी स्किन नीचे से अपने आप को हील नहीं कर पाती। जब वो स्किन नीचे से हील हो, जो अंदर से जो उसकी हीलिंग है वो ऊपर से नहीं हो रही होती, वो अंदर जख्म से हीलिंग होके ऊपर आती है, और जब वो पूरी हील हो जाती है तो वो ऊपर से जो वो रफ स्किन जो होती है वो उतर जाती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। यही इंसान का हाल दिमाग के साथ होता है, सिर्फ हमें नजर नहीं आता। तो डिनायल, जब आपका ब्रेकअप होता है, एंड अगर तो म्यूचुअल हुआ है तो फिर वो और बात है, बट नॉर्मली ब्रेकअप इज नेवर म्यूचुअली डन। ब्रेकअप किसी के बिट्रेल से होता है, या ब्रेकअप किसी की इनकॉम्पिटेंस से होता है, या फॉर वॉट एवर रीजन। एक जब आपका ब्रेकअप होता है, द पर्सन हु वाज ब्रोक अप द रिलेशनशिप, उसकी बात बाद में करते हैं, बिकॉज वो तो ऑब्वियसली उसके सिम्टम्स और होते हैं। वो नॉर्मली पहले लड़कियां जो हैं वो इफ दे ब्रेकअप, उनका ये होता है कि दे गो इनटू डिप्रेशन, एंड 3 महीने के बाद, नॉर्मली जो स्टडीज हैं, 3 महीने के बाद वो निकल आती हैं, और देन दे स्टार्ट हीलिंग, जो मैं आपको भी बताऊंगी। लड़कों का ऑपोजिट रिएक्शन है। लड़कों का ये होता है कि लड़के व्हेन दे ब्रेक अप दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट फॉर द फर्स्ट 3 months, एंड फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, बाहर जाएंगे, सब कुछ पार्टी वार्टी एवरीथिंग, एंड देन आफ्टर 6 months दे स्टार्ट हैविंग सेल्फ डाउट्स, एंड देन दे गो इनटू डिप्रेशन। उल्टा होता है। तो हम नॉर्मल उस पे आते हैं,
लड़कों वाले पे भी और लड़की वाले पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले हम नॉर्मल वाले पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता है डिनाइल। नाउ व्हाट इज अ डिनाइल? डिनाइल ये है कि आप एक्सेप्ट नहीं करें, मतलब आपको पता तो चल गया कि आपकी ब्रेकअप होगी ऑब्वियसली, लेकिन आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा फॉर द रीजन कि आपको डिसबिलीव है, आपको डिसअपॉइंटमेंट है फॉर वट एवर रीजन, एंड यू थिंक दैट यू कैन डू इट, यू नो यू कैन somehow they patch the relationship up, but when it breaks. तो ये बात, इस बात को समझने के लिए ये डिनाइल पीरियड जो है ये फर्स्ट 3 मंथ्स होता है, और उस डिनाइल पीरियड में से आप गुजरते हैं, ठीक है। कोई लोग महीना 1.5 महीना लगा लेते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ्स होता है, इससे ज़्यादा डिनाइल नहीं होता। इसके बाद इंसान का दिमाग जो है उसको समझ आनी शुरू हो जाती है, एंड देन द माइंड गोज इनटू अ डिप्रेशन, देन यू स्लिप इनटू अ डिप्रेशन, ठीक है। दूसरा फेज जो है इसका हीलिंग का फ्रॉम अ ब्रेकअप, इट इज़ अ डिप्रेशन। तो जब आप डिप्रेशन में जाते हैं उस वक्त आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपको सारे सिम्टम्स समझ आ जाएंगे कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपका किसी से मिलने का दिल नहीं कर रहा, आप कमरे में घुसे हुए हैं, आप रो रहे हैं, सब कुछ। ट्राई कीजिए कि आप कम अज कम, चाहे अपने आप को फोर्सफुली लेके जाना पड़े, लेकिन अपने आप को बाहर लेके जाएं। आधा घंटा, किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं है, आधा घंटा बाहर फ्रेश एयर में फिर के आएं ताकि दिमाग को फ्रेश एयर मिले। और ये डिप्रेसिव फेज जो है इससे आप गुजरेंगे, इस डिप्रेसिव फेज, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज इन द होल हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि डिप्रेशन जो होता है इट कैन गो इनटू अ क्रॉनिक डिप्रेशन, इट कैन स्लिप इनटू अ क्रॉनिक डिप्रेशन विच विल लीड यू टू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, क्योंकि इंसान उसमें फंस जाता है और उससे फिर वो निकल नहीं पाता क्रॉनिक डिप्रेशन से, और आशिक हो जाता है, आशिक शायरी करना शुरू कर देना। आई एम सॉरी, दिस वाज अ जोक, इट्स अ सीरियस मैटर। डिप्रेशन जो है इसको फिर आपको कोप करना चाहिए, उसको आपको हेल्प लेनी, अगर आप समझ रहे हैं कि आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रेक है, इट हर्ट्स यू अ लॉट, डोंट टेक इट ऐसे, मतलब इग्नोर नहीं कीजिए उसको ना, उस चीज़ को सीरियसली लीजिए, बिकॉज ब्रेकअप हर्ट्स। ये कोई, इसमें कोई वो शर्म की बात नहीं है, या नहीं है, एक रिलेशन था वो टूटा है, तकलीफ तो होगी, ठीक है ना। तो उस तकलीफ से निकलने के लिए अपने आप को आप अगर खुद से नहीं कर पाते तो हेल्प लीजिए। और जब आप इस फेज से, आपको पता कब चलेगा कि आप इस फेज से निकल रहे हैं, व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग एंग्री अबाउट द अदर पर्सन। जब आपको दूसरे इंसान के ऊपर गुस्सा चढ़ना शुरू कर दे कि इसने मेरे साथ की क्या है, यू नो, ये वाली जब आपको फीलिंग आना शुरू हो जाए, दैट इज एंगर। दैट मीन्स कि आप अब 3rd स्टेज पे आ चुके हैं अपनी हीलिंग के प्रोसेस में, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन, विच इज वेरी गुड। तो इस एंगर को निकलने दीजिए बाहर, इसको सब अपने अंदर वो मत कर, सबसाइड मत कीजिए, अपने अंदर मत रखिए, इसको निकलने दीजिए बाहर। अगर आपको आउटबर्स्ट होते हैं तो होने दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसलिए बिकॉज दीज थिंग्स विल लीड यू to the next phase, which is acceptance. Acceptance the whole process takes about 6 months to a year. Depends कि आपके मेंटल स्टेट क्या है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आप कितने स्टडी हैं अपने मेंटल स्टेट में। तो 6 मंथ्स नॉर्मल टाइम देते हैं साइकोलॉजिस्ट, और मैक्सिमम आपके 1 साल लग सकता है। उसमें जाके आपका दिमाग जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि इट्स डन, you know, it's broken, the relationship is gone, it's broken. तो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको, ये यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको डिनाइल से गुजरना पड़ता है, आपको डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, आपको एंगर से गुजरना पड़ता है, और फिर आप पे एक्सेप्टेंस, आपका दिमाग जो है वो एक्सेप्टेंस पे आता है कि दिस रिलेशनशिप हैज एंडेड, एंड देन इट मीन्स दैट यू हैव हील्ड एंड यू कैन गो ऑन विद योर लाइफ एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। मैं आपको इसमें ये भी जरूर ऐड करना चाहती हूँ, मैंने ये स्टडीज में, मतलब मेरा एक्चुअली ये जो था ये शुरू ही यहाँ से हुआ था, बिकॉज आई एम आई एम अ स्टूडेंट। तो मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत शौक है समझने का अपने कुरान को, जो कि खुद से कर रही हूँ, इसलिए देर लग रही है कि एक एक आयत को समझना बहुत टाइम लगता है। सो मुझे एक आयत बहुत पसंद आई, इट इज सूरह अनफाल की आयत है 33, जरूर पढ़िएगा इसको। एंड अल्लाह वोंट पनिश देम while they were asking for forgiveness.
अल्लाह जो है वो हमें हम मतलब अक्सर ऐसे होता है कि जब हम डिनायल फेस में होते हैं तो हमें हमें नाउजुबिल्लाह हम अल्लाह से शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि या जिस भी फॉर्म को एटर्निटी को हम मानते हैं उसको हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे ही क्यों मतलब मुझे ही क्यों छोड़ के गया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या अगर बिट्रेयल है तो बिट्रेयल मेरे साथ क्यों हुआ। तो अल्लाह आपको नहीं भूला, अल्लाह आपके साथ है। और इस चीज की कोई वजह होगी, वो वजह आपको पता चल जाएगी बाद में। अगर आपको उस वक्त नहीं पता चल रही तो डोंट फ्रेट, उस वक्त अपने आप को वो मत कीजिए, जोर मत दीजिए, आपको विद टाइम खुद ही पता चल जाएगा कि वो क्यों हुआ था जो कुछ हुआ था। और सूरा कुरान की 14 सूरा इब्राहिम जो है उसमें उसकी 8वीं आयत है, अगर तुम सब और जमीन पर रहने वाले तमाम इंसान अल्लाह की नाशुक्री करने भी लग जाओ तो अल्लाह बेनियाज और तारीफों वाला है। जज़ाकल्लाह। कि हम अल्लाह से कितनी शिकायत करते हैं, किस कदर हम कहते हैं मेरे साथ क्यों हुआ, व्हाई डिड ही लीव मी, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, व्हाट हैपेंड, उसको देखो वो तो ठीक रह रहे हैं, मैं तो उससे भी अच्छा था, अच्छी थी, मेरे साथ क्यों हुआ। अल्लाह बेनियाज है, ही विल ऑलवेज डू व्हाट ही थिंक्स बेस्ट ऑफ यू, एंड बिलीव मी वट एवर हैपन्स टू यू, अगर उस वक्त आपको लग भी रहा है कि बुरा है, इट इज फॉर योर ओन बेस्ट। अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है, आपको तकलीफ हो रही है, बगैर बताए चला गया, आपको उसने बिट्रे किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ झूठ बोला है, तो अच्छा हुआ है कि वो छोड़ के चला गया, चाहे आपको तकलीफ भी हो रही है। सूरह अनफाल की ही 10वीं आयत जो है, ये मुझे बहुत पसंद है। एंड विक्ट्री इज नॉट बट फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह ही है जो आपको इज्जत देता है और अल्लाह ही है जो आपको जिल्लत देता है। तो विक्ट्री अगर आपको मिलेगी तो अल्लाह के नाम से ही मिलेगी। हमें होता क्या है कि जब हम तकलीफ में जाते हैं तो शैतान हम पे भरपूर वार करता है, क्योंकि उसका चांस मिलता है उसको ना, भरपूर वार करता है और वो हमें अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। अगर तो आप अल्लाह से दूर हो गए तो समझिए कि ये आपकी सजा थी। और अगर आप इस प्रॉब्लम की जो भी आपके साथ हुआ है इसकी वजह से आप अल्लाह के करीब चले गए, तो ये समझिए अल्लाह की नजर करम थी आपके ऊपर कि उसने आपको अपने पास बुला लिया है। जज़ाकल्लाह। सूरह दुहा मुझे वैसे ही बहुत पसंद है तो मैं इसको बहुत गौर से पढ़ती हूँ। सूरह दुहा की 7th आया जो है, एंड ही फाउंड यू लॉस्ट एंड गाइडेड यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने हमें हमेशा, आप देखिए हज़रत यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो अल्लाह ने उनको कहाँ भेजी थी? मछली के पेट में थे, वहां पे रात के अंधेरे में, समुंदर के अंधेरे में, मछली के पेट के अंधेरे में उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने उनको ये दुआ भेजी। अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हाँ, अल्लाह हमें आजमाता है। हमारे अगर आप देखिए तो हमें सारी जिंदगी हमें लोग भी आजमाते हैं, सिर्फ फर्क ये है कि हम अल्लाह की आजमाइश को जो है वो, क्योंकि शैतान हमारे साथ होता है तो हम उसको और तरीके से ले लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें, आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपके टीचर्स भी तो आपको आजमाते हैं, आपको टेस्ट मिलते हैं जो आपको करने होते हैं, आप उसमें पूरा नहीं उतरते तो आपके मार्क्स सही नहीं आते, आप पास नहीं होते, आपको रिपीट करना पड़ता है, सप्ली आती है। आपके माँ बाप आपको आजमाते हैं इन द सेंस कि आप कोई गलती करते हैं तो आपको सजा मिलती है, और आपको समझाते हैं बैठ के, अगर आप नहीं समझते तो आपके साथ सख्त रवैया इस्तेमाल करते हैं, आपको सजा देते हैं ताकि आप समझे, उनकी बात को समझे। तो यही बात को मैग्नीफाई कीजिए। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अल्लाह की ज़ात को मानने से नाउज़ुबिल्लाह इनकारी हैं। हम मानते तो हैं, हम कह देते हैं जी हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उसको कॉन्शियसली, उसको अपनी जिंदगी में सारा वक्त साथ लेके चलने को हम उसको नहीं मानते। हम समझते हैं मरेंगे तो देखा जाएगा, मरेंगे तो देखा जाएगा, तो फंस जाएंगे, यहाँ पे तैयारी करके जाइए मरने की। और अल्लाह जो है वो बहुत बेनियाज है, उसको हमारी एक्चुअली हमारी ना उसको नमाजों की जरूरत है ना हमारी माफी। हम अगर माफी मांगते हैं या हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने लिए करते हैं। और अगर आप देखिए, अगर एक शफीक बाप है आपका और आप उससे माफी मांग रहे हैं, आपने गलती कर ली, आपने माँ से माफी मांग रहे हैं, तो वो आपको डांटेंगे भी ना, तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं माफ कर देंगे। तो अल्लाह की ज़ात तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। अगर वो हम पे गुस्सा हो भी जाता है हमारी गलत हरकतों की वजह से, तो वो हमें फिर भी माफ़ कर देता है। अल्लाह हमसे कभी नाउज़ुबिल्लाह ना कोई
कोई हमें सख्त सजा देता है, ये सब शैतान के बहकावे हैं जो वो हमें दीन से दूर करने के लिए करता है। और ब्रेकअप का यही है, ये आप इसको, जब आपकी कोई ब्रेकअप होती है तो उसको आप एक आजमाइश समझिए अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अगर आपकी ब्रेकअप हुई है तो उसमें जरूर कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं अल्लाह ने आपकी, अगर आप सही जा रहे हैं, अगर आपने गलती इन दैट सेंस नहीं की, आपने बिट्रेयल नहीं किया अपने पार्टनर को, या आपने नहीं, आप अपनी तरफ से सही चल रहे थे उसके पास, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया, उसने आपसे झूठ बोला, उसने आपकी कमर के पीछे वो अल्फाज कहे जो अल्लाह ने सुने और आपने नहीं सुने, उसके दिमाग में वो ख्याल आए जो आपको नहीं पता लेकिन अल्लाह को पता है, तो अल्लाह ने अगर उसको आपसे दूर कर दिया है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आप पे अपना करम किया है, वो आपकी जिंदगी में आपके लिए कोई ऐसा इंसान लेके आएगा जो आपके लिए सही होगा और अच्छा होगा। ब्रेकअप से तकलीफ जरूर होती है, और इट्स फिजिकल तकलीफ, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेंटल है, मेंटल तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि वो फिजिकल तकलीफ में आ जाती है, इंसान डिप्रेशन में जाता है, इंसान खाना पीना छोड़ देता है या बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है, आपको बात बात पे रोना आता है, बट दिस इज ऑल दिस प्रोसेस, डिनायल, डिप्रेशन, एंगर, एक्सेप्टेंस। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो रहा है और अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये चारों फेजेस लिख के रख लीजिए एंड चेक योरसेल्फ आउट एंड टेक इट अप कि आप अभी किस फेज से गुजर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। टिल देन, चमन परदेसी, मैं जिजित सरोक।